चलो फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, हम लोग मैथ्स में ठीक है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उससे क्वेश्चंस ज्यादा नहीं होते, टेंशन मत लो। सारे चैप्टर से क्वेश्चन ना वो डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए जिन लोगों को भी ये डाउट है ना कि ट्रिग्नोमेट्री पहले स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो पहले रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दे रहे हैं कि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लास 10 सबसे क्वेश्चन आता है, ये लोग लिख चुका है, लोग से पूछ लो। ठीक है, सबसे क्वेश्चन आते हैं। खैर ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर होता क्या है पहले वो जानेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे एंड देन हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, चलो 9th में लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम, पढ़े थे नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़े थे। हमारा रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, क्या होता है रैशनल नंबर कोई बताएगा। हर वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा बट q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि हमारा रैशनल नंबर क्या होता है, हर वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा एंड q नॉट इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब कि हर वो नंबर जो फ्रैक्शन में होगा, लेकिन एक शर्त ये है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैथ्स में 0/2 यानी कि अगर न्यूमरेटर 0 रहा एंड डिनोमिनेटर कोई एक नंबर रहा तो उसका आंसर आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। जो दोनों का चीज है ना ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये काम आने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि नीचे 0 हो जाए, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, आंसर इंफिनिटी आता है। ठीक है, इस वजह से बोला जाता है कि रैशनल नंबर वो नंबर होगा जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब दूसरा था हमारा इरेशनल नंबर। ऑब्वियस सी बात है, रैशनल नंबर का अपोजिट यानी कि हर वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है। आज हम लोग क्या करेंगे, उसमें फिर हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर, पढ़े थे प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, सारा नंबर्स पढ़े थे। आज बस उसी को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम बता चुके हैं क्लास 10th जो है वो बाकी सारे क्लासेस का अपग्रेडेड वर्जन है, तो इसमें भी क्लास 9th के बारे में नहीं पढ़ना हम लोग, क्लास 9th का ही रियल नंबर को यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर। चलो देखो, रियल नंबर में तुम लोग को दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये दो चीजें कौन कौन सी है। सबसे पहला है लेमा, ठीक है, एंड दूसरा नंबर में क्या है, एल्गोरिदम। देखते हैं क्या है। लेमा जो है वो प्रूवन स्टेटमेंट को कहते हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट प्रूफ कर किया जा चुका है उसको कहा जाता है लेमा। लेकिन एल्गोरिदम क्या है, देखो एल्गोरिदम जो है वो जनरली हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट में यूज करते हैं, बट एल्गोरिदम का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, तुम लोग समझ में आ जाए। अगर हम पूछते हैं तुम लोग से कि तुम लोग सुबह उठ करके स्कूल तक आते हो, ठीक है, इस बीच में कौन सा प्रोसेस करते हो। ठीक है, क्या करते हो, सबसे पहला काम क्या करते हो, ऑब्वियसली सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, ठीक है, मुंह हाथ धोते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, जो भी है फ्रेश होने के लिए वो सारी चीजें करते हो। ठीक है, उसके बाद नाश्ता करते हो, फिर रेडी होते हो, फिर जो भी रूटीन है स्कूल का वो रूटीन तुम लोग अरेंज करते हो, बैग में बुक्स एंड कॉपीज वगैरह पुट करते हो। उसके बाद क्या करते हो, घर से निकलते हो, ठीक है, पैदल चल के आते हो, फादर के साथ आते हो, बस के साथ आते हो, जो भी तुम्हारा मीडियम है उसके थ्रू तुम लोग स्कूल तक पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ये जो तुम पूरा ये प्रोसेस था उसको स्टेप बाय स्टेप बताए, एक एक स्टेप करके बताया ना। ऐसा तो नहीं बोले कि हम लोग पहले स्कूल आते हैं बाद में ब्रश करते हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप किसी भी सिस्टम को
जब हम लोग उसके प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं उसको कहा जाता है एल्गोरिथम। ठीक है, अब भैया इस एल्गोरिथम का मैथ्स में क्या काम है? एल्गोरिथम का मतलब समझना है ना। अगर हम बोलेंगे कि तुम लोग कंप्यूटर ऑन कर रहे हो उसका एल्गोरिथम लिखो, सबसे पहले प्लग लगाओगे, स्विच ऑन करोगे, फिर सीपीयू से स्विच ऑन करोगे। अगर मॉनिटर में स्विच है, बहुत सारे मॉनिटर में नहीं भी होता है, स्विच है तो वहां से स्विच ऑन करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर पासवर्ड लगाओ तो पासवर्ड वहां पे पुट करोगे, तब फिर तुम्हारा डेस्कटॉप खुलेगा। ऐसा तो नहीं है पहले डेस्कटॉप खुल गया बाद में पासवर्ड लगा दिया। समझ रहे हो एल्गोरिथम का मतलब? एल्गोरिथम का मतलब है स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना। इसका मैथ्स में क्या यूज है? सपोज करो अगर हम लोग को, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं मैथ्स का, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये लेमा समझ में आ गया? लेमा पहले से ही प्रूफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, हम लोग एल्गोरिथम पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है पॉलिनोमियल का। अब इस फॉर्मूला को हम डिराइव कैसे करेंगे? मतलब ये फॉर्मूला इतना ही होगा, ये कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम लोग अगर कोई भी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब अगर इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस हम लोग को पता है क्या होता है। पहला वाला नंबर पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद दूसरा वाला नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहला स्टेप यही होगा ना। तो ये हुआ हमारा स्टेप 1। दूसरा स्टेप में क्या होगा कि a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी। क्लियर? a का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब b की तरफ जाते हैं, b इंटू ए बी प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। अरेंज कर दें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया। देखो तो ये एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चला। ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग ये स्टेप लिखे, बाद में ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप। एक एल्गोरिथम चला वहां पे, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन हुआ। तो एल्गोरिथम का मैथ्स में क्या काम है? किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए ये हम लोग को एक मेथड प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एल्गोरिथम प्रोवाइड्स अ मेथड टू डिराइव एनी फॉर्मूला। ठीक है, या फिर एनी कॉन्सेप्ट। ऐसा में इसी को कहा जाता है एल्गोरिथम। अब यहां पे हम लोग एल्गोरिथम क्या पढ़ेंगे? तो यहां पे हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड साहब का एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड साहब का एल्गोरिथम क्या है? उन्होंने एल्गोरिथम दिया डिवीजन के ऊपर। ठीक है, और ये एल्गोरिथम कोई नया चीज नहीं है। एक एल्गोरिथम उन्होंने दिया, क्या दिया? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। पहले से फॉर्मूला किसी को पता था? नहीं? चलो देखते हैं इस फॉर्मूला को दूसरे तरफ से लिख करके। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कोई चीज अगर दिखाई ना दे, कोई लेटर, तो हमको बताना। ठीक है, ये चीज किसको पहले से पता था क्या? क्लास 7th का, 7th या 8th का डिविडेंड नहीं, वो ठीक है, हम लोग हर बार ये नहीं लेते हैं, जबकि यहाँ पे तो फिर डी होना चाहिए था ना। हम लोग हर बार वो चीज नहीं करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से हम लोग एग्जैक्टली वो चीज यूज नहीं करते हैं। तो लोग फिजिक्स में पढ़े हो, स्पीड को लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। हालांकि आईसीएसई बोर्ड में डिस्टेंस को डी से डिनोट करता है। पढ़ाई वही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क आता है। जैसे सिस्टम चेंज होता है, पढ़ाई का तरीका चेंज। ये किसी को पहले से पता था? क्लास 8 में लोग पढ़े थे। बस इसी को इस फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है, और कुछ नया नहीं है वो चीज।
और ये कहाँ पे यूज होता है? हम लोग कोई भी चीज को जो डिवाइड करते हैं तो हम लोग का डिवीजन जो है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है उसको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। बोलता है क्वेश्चन क्लास 7th में, क्लास 8 में बोलता है कि डिवाइड द फॉलोइंग नंबर एंड चेक योर रिजल्ट। तो रिजल्ट को चेक करने के लिए इस चीज को पुट करते हैं और जब दोनों साइड इक्वल आ जाता है यानी कि LHS इक्वल टू RHS तो क्या हो जाता है? डिवीजन सही। किसी को कोई डाउट यहां पर? तो यही चीज हम लोग को पढ़ना है। यूक्लिड साहब का डिवीजन एल्गोरिथम इसी को कहा जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। चलो देखते हैं एक आध क्वेश्चन बना करके उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन बोलेगा, देखिए जरा बुक। देखो पहला क्वेश्चन जो है, एकदम पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1A का, ठीक है। अगर आरएस नॉर्मल देखोगे तो उसमें बोला है व्हाट यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका डिफिनेशन तुम लोगों को मिल जाएगा बुक में, ठीक है। हम लोग सेकंड नंबर से क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। नंबर कैन डिवाइडेड बाय 61। एक नंबर जो है उसको हम लोग 61 से जब डिवाइड करते हैं गिव्स 27 एज कोसेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। तो एक नंबर जो है वो नंबर पता नहीं क्या है, एक नंबर जो है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं यानी कि डिवाइजर होगा, डिवाइड करने वाला। तो डिवाइजर जो है वो कितना है? 61, ठीक है। तो अगर इसको हम 61 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कोसेंट आता है 27। कोसेंट इक्वल्स टू 27 एंड रिमाइंडर इज 32। जगह नहीं है, आर लिखती है, ठीक है। थोड़ा सा कंजूसी हम भी करते हैं। चलो यहां पर डिविडेंड यानी कि A इक्वल्स टू BQ प्लस R, BQ एंड R। फॉर्मूला में पुट कर दे, देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। देखते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा? A इक्वल्स टू BQ प्लस R। एक चीज याद रखना कि जब भी कोई भी फॉर्मूला लिखो तो उसको इस तरह से घेर देना, ठीक है। इससे वो फॉर्मूला हाईलाइट हो जाता है। इसका 3 फायदा बताता हूं। पहला, कॉपी सुंदर दिखेगा, जब बनाओगे ना कॉपी सुंदर दिखेगा। दूसरा फायदा, टीचर्स का नजर सबसे पहले इसी पर पड़ेगा क्योंकि ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये जान जाएगा कि भैया फॉर्मूला तो याद है लड़के को, ठीक है। एंड तीसरा फायदा ये है कि वो मजबूर हो जाएगा नंबर देने के लिए। एग्जाम में ही ये चीज एग्जाम में ही करना है, ठीक है। और देखो इससे होता क्या है ना कि मान लो अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का तुम 10 क्वेश्चन बना रहे तो इसको 10 बार लिखोगे ना, 10 बार लिखो, फिर फॉर्मूला भूल ही नहीं सकते हो, ठीक है। इस वजह से ये काम करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। चलो देखते हैं, फाइंड करते हैं। A इक्वल्स टू B का वैल्यू है 61, ठीक है, इनटू कोसेंट है 27 प्लस रिमाइंडर है 32, ठीक है। ये देखो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है यानी कि पहले से प्रूव किया गया है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। एल्गोरिथम में हम प्रूव करना सीखेंगे, इसमें ये पहले से प्रूव रहता है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करके 1647 प्लस 32 ना, कितना हो गया हमारा आंसर? A इक्वल्स टू 1679, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ये वो टाइप 1 का क्वेश्चन, इस तरह से पहला टाइप का क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम में भी पूछ देता है, 1-2 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है। चलो तो ये लेमा का एक क्वेश्चन हम देख लिए। ऐसा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज कोसेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। एकदम सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? डिवाइजर फाइंड करना है, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगेगा, डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर फाइंड करना, क्लियर। ये हुआ लेमा का क्वेश्चन। लेमा पर से एक क्वेश्चन आता है
या फिर हो सकता है कि एल्गोरिदम पर से क्वेश्चन आ जाए। हम लोग वाला क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो हमारा एल्गोरिदम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम लोग को एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करने के थर्ड में रिमाइंडर है, थर्ड में सॉरी थर्ड नंबर फोर्थ नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर में एचसीएफ फाइंड करने बोल रहा है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब यहाँ पे एल्गोरिदम से फाइंड करना है, यानी कि एल्गोरिदम जो बताए थे उसी प्रोसेस से, कहने का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप एक काम को करते जाएंगे और लास्ट में हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हाँ जी एचसीएफ तो हम लोग बचपन क्लास में पढ़ते थे, एचसीएफ बिल्कुल एचसीएफ लेकिन इसमें हम लोग एल्गोरिदम से पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नया नहीं है बाबू, डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना करता था ना, बस वही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है किसके किसके बीच में, 6 1 2 एंड 13 14 के बीच में, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेसिस पर। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, एचसीएफ फाइंड करनी है, हम साइड में डिवाइड करें, ठीक है। 6 1 2 13 14 क्या लगता है कितने बार में जाएगा, 2 बार में पक्का, बिल्कुल 2 बार में चला जाएगा ना। कितना आएगा 1 2 2 4 यही आएगा क्या, चलो माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस करके क्या मिलेगा हम लोग को 0, 11 में से 2 गया तो 9, बस ये सब कट गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 3 1 4 इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 6 1 2 इनटू 2 प्लस 90, ठीक है। अब फिर से इसको क्या करेंगे कि इस नंबर को यहाँ पे उतारेंगे 6 1 2, ठीक है। मेरे ख्याल से थोड़ा उधर ज्यादा चला जाएगा ना, चलो कोई बात नहीं। 90 से करके देखो कितने बार में जाता है, 6 1 2 इक्वल्स टू 90 इंटू 6 टाइम्स में, 6 टाइम में कितना हो जाएगा 560 540 सॉरी 540 ना, चलो 540 माइनस करो कितना होता है 2 11 में से 7 ये क्या हो गया 6 इंटू सॉरी 6 प्लस 72। सेकेंड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं हम, बोले हैं ना एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। अब 72 इधर रखते हैं, 90 इधर रखते हैं, कितने बार में जाएगा, एक बार में। माइनस करो कितना हो जाएगा 18 हमारे पास है 90 इक्वल्स टू 72 इंटू 1 प्लस 18 ना। और फिर से ठीक है, जगह मेरा ज्यादा चला गया उधर 72, ये हमारा चला जाएगा कितने बार में, 4 बार में, और 72 कैंसिल हो गया। तो अगला स्टेप क्या है 72 इक्वल्स टू 18 इंटू 4 प्लस 0। जैसे ही रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है तो हम लोग का एचसीएफ मिल जाता है, यानी कि जो डिवीजर है वो एचसीएफ बन जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एचसीएफ 18। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उसी स्टेप में हम लोग को एचसीएफ मिल जाता है, और एचसीएफ होता है जो स्टेप का डिवाइजर है वो एचसीएफ, ठीक है। तो ये है डिवाइजर, यानी कि एचसीएफ हम लोग को क्लियर। ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अब हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग को कुछ प्रूव करना होता है, कुछ शो करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q और 4q plus 2 where q is some integer। कहने का मतलब है कि q कोई एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इसी फॉर्म में होगा 4q या फिर 4q plus 2 के फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे 4q plus 4q दिया है, 4q plus 2 दिया है, 4q plus 1 नहीं दिया, 4q plus 3 नहीं दिया, 4q plus 4 नहीं दिया, 4q plus 5 नहीं, क्यों नहीं दिया। चलो उसी को पहले लोग जान लेते हैं, ठीक है।
हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग डाल देते, ठीक है। हम लोग कोई भी नंबर को when a number is divided by 4, कोई भी नंबर को जब लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स कितना हो सकता है? पॉसिबल रिमाइंडर्स, देखो याद रखना पॉसिबल रिमाइंडर के बारे में, ठीक है, बहुत काम आने वाली चीज। अगर कोई भी नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स कितना तक होगा? 4 तक। 0 1 2 3 4, 5 नहीं होगा। कोई भी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर होगा 0 1 2 3 4 5। कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा? 0 1 2 3। ऐसा समझे? मतलब जिस नंबर से लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे जस्ट एक कम तक ही रिमाइंडर आ सकता है। चाहो तो कभी घर में बहुत सारा नंबर है ना, उसको कुछ नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे सीरियल में लेना तो पता चलेगा, जैसे पहले 9 को डिवाइड करना 4 से, फिर 10 को, फिर 11 को, फिर 12 को, फिर 13 को, फिर 14 को, 15 को, 16 को। देखना जितना भी डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर सिर्फ या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। क्योंकि 4 आएगा तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, फिर से रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग अगर कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकता है? 0 1 2 3, ठीक है, क्लियर? चलो आप देखते हैं फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यहाँ पे हम लोग को यूज होगा। देखो क्या हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन A इक्वल्स टू BQ प्लस R, ठीक है। फॉर्मूला दोनों अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम आएगा। याद हो गया? याद हो जाएगा, बार बार लिखो ना उसको। चलो देखो यहाँ पर, अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, A सपोज करो हम लोग मान लेते हैं कोई एक इंटीजर होगा n, जिसको हम लोग को डिवाइड करना है। A वही ना होता है डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे डिविडेंड जो है वो हमारा n है। क्या मानेंगे? लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। डिविडेंड को इंटीजर बोलते हैं? नहीं, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको डिवाइड करना। डिविडेंड को तो उसको बोलते हैं जिसको डिवाइड किया जाता है, वो भी एक नंबर ही होगा ना। तो उसी तरह से हम मान लेते हैं कि यहाँ पे डिविडेंड जो है वो कोई एक नंबर रहा होगा, दुनिया में कोई भी एक नंबर रहा होगा, ठीक है। तो जब उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग के पास पॉसिबल रिमाइंडर क्या है? 0 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग इस पर पुट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले n इक्वल्स टू b, यानी कि डिवाइड करना है, डिवीजन। हमारे पास डिवीजन क्या है? 4 है, तो यहाँ पे हम लोग b के जगह पे 4 पुट करेंगे। याद करो पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 क्यू, क्वेश्चन में क्यू के रिस्पेक्ट में दिया है, बहुत बार क्वेश्चन में m के रिस्पेक्ट में देता है, ठीक है। बोलेगा शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6m plus 1, 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5, इस तरह से करके देगा। वहां पे m के रिस्पेक्ट में देगा। तो जब हम लोग को m के रिस्पेक्ट में देगा ना तो यहाँ पे एक और चीज मानना होगा, m be any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, which divides n, जो n को डिवाइड करना है, यानी कि डिवीजन जो है वो m। यहाँ पे कुछ नहीं बोला था इसलिए q ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4q plus 0 होगा क्या? ये हमारा केस 1 में क्या है? ये पुट किए, इस फॉर्मूला पर इसको पुट किए, तो हम लोग का ये होगा क्या? 4q plus r का वैल्यू 0, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4q सिर्फ, क्योंकि 0 ऐड करके कोई फायदा होने वाला है नहीं, 4q, ठीक है। सेकेंड केस में हम लोग क्या देखेंगे? n इक्वल्स टू 4q plus 1। थर्ड केस में क्या देखेंगे? 4q plus n इक्वल्स टू 4q plus 2। इसी तरह से और देख लेते हैं, एक और केस बाकी रह गया ना, फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या हो जाएगा?
n इक्वल्स टू 4q 4q + 3। ये सारा चीज खत्म हो गया, पुट कर दिए। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले उस चीज को हम लोग सीख लेते हैं, बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हम इधर थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देते हैं, तो इसको हम थोड़ी देर में मिटा देंगे। ठीक है, दुनिया में कोई एक ऐसा नंबर सोचो, कोई भी एक नंबर खुद से, ठीक है, तो अपने अपने दिमाग में सोचना, हमको मत बताना, थोड़ा जादू कर लेते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या करना, ऑड नंबर और इवन नंबर तो सबको पता है ना, उसमें कोई एक इवन नंबर ऐड कर दो, कोई भी है इवन नंबर, सपोज 2 ही है। ठीक है, अब उसमें क्या आएगा, सॉरी उसमें थोड़ा सा एक और केस है, जो नंबर तुम लोग सोचे हो ना, यहाँ पे वो नंबर 4 का मल्टीपल बोला है। ठीक है, तो उस जादू से पहले एक और जादू कर लेते हैं। ठीक है, आज जादू करेंगे। कोई भी एक नंबर सोचो, छोटा नंबर सोचना है तो फिर पता चला कि 1000 2000 सोच लिए हो और मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ। कोई भी एक नंबर सोचो, ठीक है, उसको क्या करना कि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो। कोई भी एक नंबर सोचो, उसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो। हमारे पास 4 है, 4 ही से मल्टीप्लाई करके देख लो, देख लिया, आंसर तुम्हारा इवन ही आया होगा। ऑड सोचा होगा तब भी इवन आया होगा, और इवन सोचा होगा तब भी इवन आया होगा। जैसे एक हम ऑड नंबर सोच लिए 3, इसको कोई एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से किया था, तो हम 6 से करते हैं, आंसर 18 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा पता है, कि दुनिया का कोई भी नंबर जब उसको हम लोग इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा इवन आएगा। क्लियर है? चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर उसको हम लोग एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इवन आएगा। ठीक है, ऑड नंबर के लिए हमेशा ऑड आएगा, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। ठीक है, इसलिए मत सोचना कि ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना हमेशा ऑड ही आएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर हम लोग मान लो एक इवन नंबर सोच लिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए कितना से, सॉरी एक ऑड नंबर सोच लेंगे ना, एक ऑड नंबर सोच लिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऑड नंबर से, तो हमारा आंसर ऑड आएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक इवन नंबर सोच लेते हैं, इसको जब ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इवन आता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी नंबर को तुम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ऑड ही आएगा, वो इवन भी आ सकता है, लेकिन इवन नंबर में हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है, इतना तक आया समझ में? अब इस जादू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं कि कोई भी एक नंबर सोच लिए, उसको एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, और इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके एक ऑड नंबर ऐड कर दिए। ठीक है, करके देखो। कोई भी एक नंबर सोचो, ठीक है, एक नंबर सोच लिए, उसको हम लोग कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, और जो प्रोडक्ट आएगा इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक ऑड नंबर ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, ऑड ही आएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर इवन नंबर ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। चलो देखते हैं एक एग्जांपल लेकर। हम लोग एक नंबर सोचे हैं 3 को मल्टीप्लाई किए 4 से, आंसर 12 आया, प्लस 3 किए आंसर 15 आया। देखो तो ऑड नंबर ऐड किए तो ऑड आंसर आया ना, आया। देखो इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये चीज सिखा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट की गलत कभी मत भूलना। एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन दे देगा, उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखो जिससे सारा क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑड इवन नंबर ऐड करके। चलो देखते हैं। सवाल सर, हाँ और 9 बोलो, डाउट है तो सर 9 आपका इवन नंबर है, ऑड नंबर उसको 9 से और 9 नहीं थे। चलो हम देखते हैं, देख लेते हैं। हम बोले हैं देखो 9 जो है ना, वो ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करता है ना, हम यहाँ पे बोल रहे हैं ऑड नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, दिमाग क्लियर रखो अभी। ठीक है, चलो हम लोग एक इवन नंबर ऐड करके देखते हैं। सेम नंबर है, आंसर 12 आया, एक इवन नंबर ऐड किया तो आंसर 14 आया। तो मतलब कि हम लोग कोई भी एक नंबर को, एक कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास बन के आ रहा है, कोई भी एक नंबर है उसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इवन आएगा।
यानी कि यहाँ पे आंसर इवन आया होगा, क्यू के जगह पे कोई भी एक नंबर रहा होगा, आंसर इवन आया होगा, यहाँ पर भी इवन आया होगा, यहाँ भी इवन आया होगा, और यहाँ भी इवन आया होगा। लेकिन दूसरा हम कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उसमें अगर हम लोग ऑड ऐड करते हैं तो आंसर ऑड बन जाता है, और इवन ऐड करते हैं तो इवन बन जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई नंबर ऐड नहीं किए थे तो इवन ही रह जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा इवन। ठीक है, इस पर हम लोग ऑड ऐड किए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑड हो गया। और इसमें भी और इसमें क्या है, इवन हो जाएगा, चौथा में और और लास्ट वाले में फिर से ऑड हो जाएगा क्या। तो अब इस मेथड के थ्रू हम लोग ये तो पहचान गए ना कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसका आंसर ऑड आएगा, और कौन सा ऐसा नंबर है जिसका आंसर इवन आएगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दुनिया का कोई भी इवन पूछा था ना, अभी इवन पूछा था, है ना। हाँ हाँ तो दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर है इवन में जो कि इस फॉर्म में होगा, तो देखो तो यही दोनों में क्या आया ना सिर्फ ये दोनों ना। तो यहाँ पे टाइटल लिखेंगे क्या, हेंस ऑल दी पॉजिटिव, क्वेश्चन वाला ही लिख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर is in the form of कौन सा फॉर्म में होगा, जो जो इवन में आया है उसके फॉर्म में होगा, यानी कि 4q and 4q plus आंसर। क्लियर। यहाँ और बोलता तो और जो आया उसको लिख देते। हाँ जी, अगर ऑड बोलता ऑर्डर में लिख देते। अब जो एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, जो क्वेश्चन पढ़ रहा था आयुष, वो क्या था, 6m वाला, 6q या 6m वाला, उसमें ऑड वाला पूछा था। तो क्या करेंगे हम, सेम इसी तरह से लिखेंगे क्या, 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 3 4 5, ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, केस 1 में 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, 2 3 4 5 तक पुट कर दिए। अब सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे जो ऑड होगा, वहाँ और पूछा बिल्कुल। तो अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या ध्यान देना होगा कि हम लोग को क्वेश्चन में ऑड पूछा है या इवन पूछा है, ऐसा है। ये 3 टाइप का हमारा क्वेश्चन बनता है फर्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म।